हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे संविधान सभा का गठन, इसका पूरा इतिहास देखेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ये आपका पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट हो और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले संविधान सभा का गठन, इसका गठन 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन की सुस्तियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। इसके जो सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। संविधान सभा का गठन हुआ था 1940 में और कैबिनेट मिशन के सदस्य, ये इसके सदस्य से 3 जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु सबसे पहला जो प्रथम विचार आया था वो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था कि भारत का एक अलग संविधान हो, उसके लिए संविधान सभा का गठन। इसका प्रथम विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना, ये देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू और ये है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आगे, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल डिटेल में एक बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ आप चीज़ों को पढ़िए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और इसे पूरी वीडियो जरूर देखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसके सदस्यों की संख्या, इसमें टोटल 389 सदस्य थे जब संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से थे, देख सकते हैं। चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि 4 थे, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि 292 थे और देसी रियासतों के प्रतिनिधि 93 थे, क्योंकि शासन ही किसका था? ब्रिटिश का था उस टाइम शासन। तो इसके सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे चीफ कमिश्नर, देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस टाइम शुरुआत में 389 सदस्य थे। बाद में ये सदस्य चेंज होते हुए रहे टाइम पे, उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। बाद में जो सदस्य थे उसमें चुनाव भी हुआ, जिसमें टोटल सदस्य कितने थे? मैंने आपको बताया 389 सदस्य प्रांतों के लिए, जिसमें 296 सदस्य ही निर्धारित किए गए थे चुनाव के लिए। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा इन्हें चुना गया था। तो इसमें कांग्रेस के 208 वोट, मतलब 208 इलेक्शन में इन्होंने जीते। मुस्लिम लीग के 73 सीट थे और अन्य दल थे उसके 15 सीट इन्होंने हासिल किए। नेक्स्ट आगे, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बस एग्जाम में बस यही सब चीज़ें पूछी जानी है। यही रिपीटेड दोबारा एग्जाम में यही चीज़ें बनती हैं, बस उन्हीं चीज़ों को हमने करना है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। उसका गठन हुआ, उसके सदस्य हमने देख लिए, उसके बाद कौन कौन से सदस्यों ने कितनी कितनी सीट हासिल की जीत के बाद, तो उन चीज़ों को देखा। अब इसकी प्रथम बैठक वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी बाद में स्थायी अध्यक्ष भी देखेंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने किसी की भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये ऑप्शन से पूछा जाता है कि संविधान सभा में कौन से प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो उसमें हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक जैसे मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। परंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। रिलेट करके जो चीज़ें हैं वो ये आपको साथ साथ में कराता जाऊंगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक आगा खां और सलीम खां उल्ला थे। सलीम उल्ला खां और आगा खां थे, जिसकी स्थापना 1906 ढाका में हुई थी। नेक्स्ट आगे, प्रांतों में 296 प्रतिनिधि का जो 296 प्रतिनिधि थे प्रांतों के, तो उसमें 3 समुदाय मेन थे। 3 समुदाय मेन थे, वो थे मुस्लिम, सिख और साधारण। ये 3 समुदाय में बांटा गया था जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे। तो मुस्लिम की संख्या 79 थी, सिख की 4 और साधारण में 213 थे। संविधान सभा में अनुसूचित जातों की संख्या कितनी थी? 33 थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुसूचित जो जनजाति थे उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 33 थी।
कैटेगरी वाइज हम चीज़ों को करते जा रहे हैं कि टोटल कितने सदस्य थे, उसके बाद समुदाय के आधार पर कितने सदस्य थे, और जिन्होंने जीता कांग्रेस हो गए या अन्य पार्टियां होगी तो उनके कितने सदस्य थे। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल प्रेजेंटेशन की सहायता से हम आराम से चीज़ों को करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 15 थी। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो महिला सदस्य उसमें कौन कौन से थे? अम्मू स्वामीनाथन, एडी मैक्सरीन, एजाज रसूल, दक्षयानी वैलियादून, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, ममता, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये टोटल 15 जो सदस्य थे महिला सदस्य, ये उनके नाम है। संविधान सभा में महिला सदस्य टोटल थी 15। नेक्स्ट 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो ये थे स्थायी अध्यक्ष, और वो थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो परमानेंट थे वो टेम्परेरी थे या परमानेंट अध्यक्ष हुए 11 दिसंबर 1940 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। 22 जनवरी 1947 को कुछ समितियां बनाई गई। तो प्रमुख समितियां कौन कौन थी? संचालन समिति, संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार समिति तथा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। तो ये कुछ समितियां बनाई गई थी, और इनके भी अध्यक्ष होंगे। अगर इनकी समितियां बनी हैं तो देख सकते हैं जो समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। संघ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो समितियां बनी थी ये इनके अध्यक्ष थे। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे एग्जाम में बनते हैं, श्योर बनते हैं। जो एग्जाम की तैयारी करें या जिन्होंने और पेपर दिए होंगे उनको पता होगा, इनके अध्यक्ष एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के जो अन्य अध्यक्ष थे वो देख सकते हैं आप, गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कन्हैयालाल मणिका लाल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और डीपी खेतान। तो इसके अन्य अध्यक्ष के किसके? प्रारूप समिति के। लेकिन जो मेन अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बाकी इनके सदस्य थे। नेक्स्ट आगे, 3 जून 1947 को इस योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी नियुक्त की गई? 324 नियुक्त की गई। अब क्या हुआ? 3 जून 1947 को जब देश का बंटवारा होने तक का आया तो जो भारतीय संविधान की कुल संख्या कितनी थी? 324 नियुक्त की गई थी। जहाँ की शुरुआत में कितनी थी? वो 389 थी। तो इसमें प्रांतों से 235 और देश के राज्यों के लिए 89 सदस्य थे। संविधान सभा में अंबेडकर का पहला बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन बम्बई से हुआ था। ये आपने याद रखना है कि जो संविधान सभा में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंबेडकर का पहला बार निर्वाचित क्षेत्र कौन सा था? वो बंगाल था। लेकिन बाद में देश बंटवारे के बाद वो मुंबई हो गया था। नेक्स्ट आगे, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी 1945 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुई 2 सितंबर 1946 को, तो उसमें कौन कौन से प्रभार किस किस को दिए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रीय मंडल थे। ये वो प्रभार हैं जो देश आज़ाद होने से पहले 1945 में दिए गए थे। उसके बाद 1947 वाला भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में कि हाँ कौन कौन सा प्रभार किस किस को दिया गया। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा के थे। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति दिया गया था। सी राजगोपालचारी को शिक्षा का प्रभार दिया गया था। उसके अतिरिक्त C.H. भाभा, ये कार्य, खान तथा बंदरगाह का विभाग इनको दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें खाद और कृषि का विभाग दिया गया था। आसफ अली को रेलवे का और जगजीवन राम को श्रम का विभाग दिया गया था। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मिशन के आधार पर जो और विभाग भी दिए गए थे,
ये थे मुस्लिम, ये मुस्लिम सदस्य थे कुछ, जैसे कि लियाकत अली खां, इनको वित्त का विभाग दिया गया था। HI चुंदीरगर, इनको वाणिज्य का। अब्दुल रब नश्तर, इनको संचार का विभाग दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि का विभाग दिया गया था। गजेंद्र अली खान, स्वास्थ्य। तो इनके विभाग इनको दिए गए थे देश आज़ाद होने से पहले। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि देश आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन में ऐसे डेट्स दिए रहेंगे। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। कब? 31 दिसंबर 1947 को, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 299, देशी रियासतों की संख्या 70 थी। नेक्स्ट आगे, संविधान सभा के वाचन कब कब हुए थे? प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर को हुए थे। ये वाचन क्या थे कि हाँ, जो प्रक्रिया की संविधान में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, किनको एप्लीकेबल करना चाहिए, तो एक जो मीटिंग्स सी होती हैं, डिबेट्स सी होती हैं, तो इस चीज़ को वाचन कहा गया है। तो ये 3 वाचन हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे जब संविधान को पारित किया गया था। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसमें 114 दिन बहस हुई थी और कुल खर्च कितना आया था संविधान तैयार करने में? कितना? 6,39,729 रुपये टोटल खर्च आया था। नेक्स्ट आगे कितना है? तो 63,93,96,729 रुपये खर्च आया था संविधान सभा के का कुल खर्च। नेक्स्ट आगे, उस समय भारत का जो पहला मंत्रिमंडल तैयार हुआ 1947 में, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय मंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये सब इनको दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले के मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि के मंत्री बने थे और ये पहले देश के राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे तथा परिवहन के मंत्री थे। नेक्स्ट आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विभाग। जगजीवन राम श्रम के मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा के। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य के। CH भाभा ये वाणिज्य के थे। बलदेव देख सकते हैं आप, बल किस में लगता है ज़्यादा? रक्षा में, किसी की रक्षा करने में ज़्यादा बल लगता है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना पीना, तो इसके लिए श्रम करना भी जरूरी है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो कोई चीज़ों को हम लिंक भी कर सकते हैं कि हाँ, लिंक करके याद कर सकते हैं। अमृत से भी याद कर सकते हैं कि हाँ, अमृत जैसे कि एक जहर होता है, तो एक अमृत यानी कोई अच्छी चीज़, तो उसके लिए क्या? स्वास्थ्य जरूरी है। तो मतलब कुछ भी लिंक करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, रफ़ी अहमद किदवई, तो ये संचार के विभाग इनको दिया गया था। RK षणमुगम शेट्टी वित्त विभाग के थे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति इनको दिया गया था। VN गाडगिल कार्य, खान और ऊर्जा का दिया गया था। तो ये कुछ विभाग थे जो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो जो पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल था, तो इसके विभाग थे। आगे, संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, तो ये पहले देश के राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 22 भाग, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8 थी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को पारित किया गया था। परंतु वर्तमान में कितने हैं? 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियाँ 12 हैं। अब प्रेजेंट में संविधान सभा की अंतरिम बैठक यानी 24 जनवरी 1950 को हुई, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो राष्ट्रपति इनको चुना गया। आगे कुछ महत्वपूर्ण जो अपनाए गए थे, जैसे कि संविधान सभा द्वारा अन्य कार्य। मई 1949 में राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्य का स्थापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है 3 चीज़ें। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे।
उसके बाद राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। लास्ट आखिर 26 जनवरी 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की। तो ये चीज़ें अपनाई गई थी। तो ये पूरा इतिहास था भारतीय संविधान सभा का। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।